नमस्कार विद्यार्थियों, हम व्यवहारवादी उपागम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति का प्रारंभ हुआ और इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण की देन है। परंपरागत दृष्टिकोण में ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थात्मक प्राथमिकताओं की अपर्याप्तता के कारण व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया, जिसमें मानव व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया जाता है और व्यवहारवाद शोध और प्रविधियों में निरंतर सुधार में विश्वास रखता है और इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानवीय विवरणों और कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी उपागम का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यवहारवाद के उदय के कारणों की हम बात करें तो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग आदि कुछ कारण रहे जिनके कारण से व्यवहारवाद का उदय हुआ है। और व्यवहारवादी उपागम के डेवलपमेंट में डेविड स्टन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यवहारवादी उपागम परंपरागत राजनीति शास्त्र की राज्य संबंधी औपचारिक, कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। यह अपने आनुभविक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण की इकाई व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को मानता है। व्यवहारवादी उपागम के अनुसार यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि उसे कैसा होना चाहिए, मूल्यों का महत्व हो सकता है, किंतु व्यवहारवादी आदर्शों तथा आनुभविक तथ्यों में अंतर करते हैं और राजनीति का अध्ययन करते समय मानव के आचरण का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचे के अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषण में व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों तथा कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है और व्यवहारवादी वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसका सत्यापन करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि राजनीतिक शोध क्रमबद्ध होने के साथ साथ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने चाहिए, जिससे कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाया जा सके। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम, प्रमुख आधार बताए हैं। वो हैं नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता। पहला जो इनका आधार है वो है नियमितताएं। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं, जिनके संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। व्यवहार की नियमितताओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों के प्रकाश में राजनीतिक घटनाओं को और अधिक आसानी से समझा जा सकता है और राजनीति विज्ञान इस प्रकार एक ऐसे विज्ञान का रूप ले सकता है जिसमें विश्लेषण और भविष्यवाणी दोनों की क्षमता हो। नेक्स्ट है सत्यापन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। वस्तुतः सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का आधार है
इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम में आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर पुनः जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए। इस प्रक्रिया को सत्यापन कहते हैं। नेक्स्ट है तकनीक। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने और उनकी व्याख्या करने में सही ढंग से तकनीकों के प्रयोग को बहुत महत्व देते हैं और मानते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत और विश्वसनीय सामग्री जुटाई जा सके और शोध किया जा सके और शोध में प्रश्नावली, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रारूप, अनुरूपण आदि प्रकारों आदि पद्धतियों का यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है परिमाणीकरण। व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता और निश्चितता लाने के लिए परिमापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। इसके अनुसार परिमापन और परिमाणन की पद्धतियों का जब सहारा लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञानों के समान ही राजनीति विज्ञान में शोध की आधार सामग्री का परिमाणीकरण होगा तो एक अच्छा शोध किया जा सकेगा। नेक्स्ट है मूल्य। व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। वो उनके अनुसार मूल्यों और तथ्यों को पृथक रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ऊंचे मूल्य हैं, परंतु उनकी सत्यता और असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादी मानते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए और प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबद्ध किया जाना चाहिए जिससे कि एक अच्छे सिद्धांतों का निर्माण हो सके। नेक्स्ट है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं। वो इस बात से सहमत हैं कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है और वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत जोर देते हैं और इसके आधार पर वो राजनीति विज्ञान में भी अच्छे सिद्धांतों के निर्माण की बात करते हैं। नेक्स्ट है समग्रता। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है और इस कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे के निकट हैं और उस निकटता के कारण से अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर भी बल दिया गया है। तो ये प्रमुख आधार डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवहारवादी उपागम के बारे में बताए गए हैं कि एक व्यवहारवादी अध्ययन के लिए नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता आदि आधार होनी चाहिए और इनके आधार पर किसी भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यवहारवादी बनाया जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में मनुष्य के व्यवहार और संगठनों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए ताकि इसके साथ साथ अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए ताकि राजनीति विज्ञान में भी विज्ञान के आधार पर सिद्धांत निर्माण किए जा सकें और भविष्यवाणियाँ की जा सकें। धन्यवाद।